हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे इंग्लिश और इंग्लिश में हमारा चल रहा था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में दोस्तों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा था डिटेल वाइज, और जिसमें हमारे 2 काइंड्स हो गए थे। तो चलिए दोस्तों आज नेक्स्ट काइंड्स को करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो दोस्तों चलिए मार्कर लेते हैं, और आज का दोस्तों हमारा रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 3rd नंबर पे कौन सा आता है हमारा? यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोस्तों बात की जाए, यानी कि जैसे एक बात की जाए स्वयं को यानी खुद को व्यक्त करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी एक बार नोट कर लेते हैं। जब वाक्य में स्वयं कॉमा खुद ही कॉमा खुद को अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ हम जब वाक्य में स्वयं खुद को अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप नोट कर लीजिए। ये होती है इसकी डेफिनेशन। इसको इन्वर्टेड कॉमा हम बंद कर लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमारी डेफिनेशन होती है, या फिर कह सकते हो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक बेसिक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि जब वाक्य में स्वयं खुद को अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए आप फटाफट से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलेंगे आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कहता है? यदि निम्न तो चलिए दोस्तों पहले इसको इरेज करेंगे और फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखेंगे दोस्तों अपना रूल। ठीक है, यदि निम्न वर्ब्स का प्रयोग, अभी हम वर्ब्स लिखाएंगे वो वाले वर्ब्स। यदि निम्न वर्ब्स का प्रयोग दिए गए अर्थ के संदर्भ में हो तो रिफ्लेक्ट वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, यदि निम्न वर्ब्स का प्रयोग दिए गए अर्थ के संदर्भ में हो तो वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो कौन कौन से वर्ब हैं? तो चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं। तो फटाफट से नोट करते चलिए दोस्तों साथ के साथ। एक्वाइट,
एक्वाइट सम्मानजनक व्यवहार करना, सम्मानजनक व्यवहार करना। सेकंड है एवेल, लाभ उठाना, लाभ उठाना। रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल इसका अर्थ होता है दोस्तों बेमन स्वीकार कर लेना, बेमन स्वीकार कर लेना। ठीक है, रिकॉन्सिल के बाद आता है हमारा एम्यूज, एम्यूज, एम्यूज का अर्थ दोस्तों होता है मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। ठीक है, एम्यूज के बाद रिजाइन, रिजाइन का अर्थ होता है दोस्तों हथियार डाल देना, हथियार डाल देना। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, रिजाइन का अर्थ होता है हथियार डाल देना। तो चलिए साइड में नोट कर लेते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आता है एवेंज, एवेंज का अर्थ होता है दोस्तों बदला लेना। एक मिनट, बदला लेना। ठीक है, एवेंज प्राइड, प्राइड होता है घमंड। ठीक है, प्राइड क्या होता है घमंड। एब्सेंट अनुपस्थित, अनुपस्थित। एंजॉय आनंद। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं। तो अगर जो हमारे वर्ड्स का प्रयोग इन्हीं जो हमारे दिए गए हैं इनके अर्थ में इसका संदर्भ में प्रयोग हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी इसका प्रयोग इसके संदर्भ में हो तो वर्ड्स का साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो फटाफट से आप दोस्तों इसको नोट कर लेंगे या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इससे आगे फटाफट से। तो चलिए इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो इरेज करते हैं दोस्तों। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप क्लास को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है उसे देखते हैं। जैसे हुआ हमारा कीप, स्टॉप, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बॉथ, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे ही हैड हिमसेल्फ, ही हैड हिमसेल्फ इन द रूल, इन द रूल। अब इसमें क्या करना है हमको, रिमूव हिमसेल्फ
यानी कि दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो हमारे ये वाला सेंटेंस गिवन है, इसमें जो, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें जो हमारा वर्ड है हिमसेल्फ, कौन सा वाला, ये वाला वर्ड हिमसेल्फ, ये गलत दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ही हैड इन द रूल, तो ये सीधा होगा। इसमें हमको यहाँ से हिमसेल्फ को हटा देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। और आज की क्लास को भी दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।